प्रभु यीशु मसीह का मदर नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको और एक संगति दिया है। खास रीति से एक और बार फिर से प्रभु ने हमको इस भूमि में रहते समय में एक पुनरुत्थान का दिन का अनुभव करने के लिए प्रभु हम सबको एक सौभाग्य दिया। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी का एक अवस्था है कि प्रभु हमको अवसर दे रहा है कि हम सब लोग साथ में मिलकर प्रभु मेज की उपस्थिति में आकर प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ सभी उपकारों को हम स्मरण करें। जैसा वचन कहता है कि सब उपकारों को स्मरण करो, उसको कोई भी बातों को भूलना नहीं। तो प्रभु ने हमको वो सौभाग्य दिया कि हमें प्रभु की उपस्थिति में आकर वो बात को हम याद करें। जैसा हमने गीत गाया कि हमें ये प्रभु का सब प्रकार का आनंद या सर्वसाटी सब बातें अगर हमें मिलना है तो जख्मी प्रभु को होना पड़ा। हमको फूल का अनुभव मिला लेकिन कांटों का अनुभव प्रभु को मिला। हमें खुशी मिला, प्रभु को दुख उठाना पड़े। ये सब अवस्था प्रभु हमारे लिए किया है क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु अपना मंडली से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जिसके लिए इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने मनुष्य जात को दिया है। और ये बात मंडली की ओर से, मंडली की तरफ से जो प्रभु ने अपने ओर से जो क्रूस पर किया हुआ कार्य जो उन्होंने किया, उसके उस बात को देखकर प्रतिक्रिया है मंडली का जिम्मेदारी की आपने किया हुआ उपकार को हम धन्यवाद। इसके लिए प्रभु ने जब फिसोन का पर्व वहां पर जब चल रहा था तो प्रभु ने चेलों के साथ बैठकर प्रभु ने कहा कि जब तुम लोग ये रोटी लोगे मुझे स्मरण करते हुए तुम खाना, और ये दाखरस जब तुम पियोगे तो मुझे स्मरण करना। क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य है जो प्रभु ने हमारे लिए किया है करके उसका एक चिन्ह के रूप में है वो स्मरण हम करते हैं। और ये हर रविवार के दिन जब भी हमको प्रभु हफ्ते का पहला दिन देता है या प्रभु मेज का दिन देता है या पुनरुत्थान का दिन देता है, ये सब दिन हम क्या करते हैं, अब वो प्रभु का किया हुआ बलिदान प्रभु ने हम मंडली के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु ने क्या किया, ये बात का हम लोग स्मरण करके हम याद करते हैं। इसलिए ये सौभाग्य सिर्फ मंडली के लोगों के लिए ही है, कलीसिया के लोगों, संसार के लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि संसार का लोगों को प्रभु ने बोला नहीं मेज को याद करो। संसार का लोगों के लिए नहीं है ये मेज, जिन्होंने प्रभु के साथ उद्धार कर, ये यीशु मेरा उद्धार करता है, ये यीशु मेरा प्रभु है बोलकर उस प्रभु के साथ प्रेम का वाचा में जो प्रवेश कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा के द्वारा उसने प्रकट किया कि हाँ मैं प्रभु का उस देह का भाग हूं, प्रभु का मैं भाग हो चुका हूं, प्रभु का मंडली का भाग हूं करके वो लोग के लिए है ये मेज। तो वो लोग ही, सिर्फ वही लोग का एक खुशी का पल है और वही है लोग है ये आनंद करके प्रभु ने हमारे लिए क्या किया बोलकर वो लोग धन्यवाद के साथ प्रभु का मेज का वो भाग लेते हैं। आज हम लोग प्रभु मेज का मनन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार, प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कार्यों में से एक कार्य है 12 अध्याय उसका 24 वाक्य हम पढ़ते समय में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मराठी में पढ़ना। मी तुम्हाला खचित सांगतो, गव्हाचा दाना जमिनीत पडून मेला नाही तर तो एकटाच राहतो आणि मेला तर पुष्कळ पीक देतो। देखो हमारा प्रभु का मन को हम यहाँ पर समझना, हम जानते हैं कि ये एक गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है और मरने के बाद बहुत दाना हुआ, मतलब वो मंडली को दर्शाता है। तो ये प्रभु के पास यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आया है कि प्रभु कहता है, एक उदाहरण के द्वारा कहता है कि जैसा एक गेहूं का दाना वो अगर अकेला रहेगा तो क्या होगा, वो वैसे ही रहेगा, उसका कुछ आगे का फिर उसका कुछ परिणाम नहीं है। ये क्या दिखाना चाहता है, पिता परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इच्छा मनुष्य जात के ऊपर उद्धार का रास्ता को वहां पर दिखाना चाहता है। अगर परमेश्वर स्वर्ग में ही है, कुछ नहीं कर रहा है, तो मनुष्य जात तो नरक में जाएगा। परमेश्वर को उससे कुछ लेना चाहिए। परमेश्वर क्या है, वो नया मनुष्य जात बना सकता है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काउंसिल में क्या हुआ, कौन जाएगा मनुष्य जात को बचाने के लिए, कौन जाएगा, वो एक दाना बनकर पुत्र ने कहा मैं जाऊंगा। क्योंकि अगर नहीं गया तो कुछ फायदा नहीं, मनुष्य नरक में जाएगा, फिर कौन बचाएगा उन्हें। लेकिन हमने मनुष्य को जब बनाते समय में परमेश्वर का रूप में स्वरूप में बनाया हुआ ये मनुष्य को हम यूं ही नरक में डालकर मनुष्य को खत्म नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। वो क्या होगा कि मैं जाऊंगा उनके लिए जीवन का उत्पन्न होने के लिए,
वो जीवन को लोगों को मिल जाने के लिए मैं जाऊंगा। वो है प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा कदम उठाकर वो भेजा। तो उसमें पिता का रूप में पिता को बहुत दुख है कि पुत्र जा रहे हैं बलिदान होने के लिए, लेकिन परमेश्वर के रूप में परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर को ये भाया कि अपने पुत्र को कुचले, अपने एकलौता पुत्र को कुचले कि ताकि हमारे लिए उद्धार का रास्ता हो सके। तो प्रियो, इसमें एक बहुत बड़ा भेद का बात इस वचन के आधार पर प्रभु ये कहना चाहता है कि जब हम लोग प्रकृति में देखते समझेंगे, ये सब प्रकृति का नियम परमेश्वर ने बनाया है। हम जब प्रकृति को देखते समय में परमेश्वर का गुण को समझ में आता है। तो ये नियम क्या है कि जब एक बीज को जब हम डालते हैं, वो जब मरकर नया जब वो पेड़ उगता है या फल उगता है या पौधा उगता है, उसके अंदर से जो फल आएगा वो फल का बीज कैसा रहेगा? जो पहला बीज डाला था जो मर गया, वो बीज भी फल का बीज सेम रहेगा। लेकिन खास फायदा क्या हो गया कि बहुत सारे बीज बन गए, अनेक बीज बन गए। पहला वो बीज अकेला था, जो अकेला रहने से कुछ फायदा नहीं था। परमेश्वर का हृदय का भांति क्या है? पिता परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरा पुत्र यीशु मसीह के समान और भी सारे पुत्र हो, जो मेरा पुत्र के जैसा वैसे ही रूप में, वैसे ही स्वभाव, वैसे ही गुण, वैसे वही इच्छा, वो जो पिता के साथ का इच्छा, स्वर्गीय इच्छा, भूमि की इच्छा के अनुसार नहीं, जो हमेशा पिता को तृप्त करे, वैसा हृदय आग्रह वाला बहुत सारे पुत्र, अनेक पुत्र, ऐसा लोग हो जाए करके पिता परमेश्वर का इच्छा था। लेकिन अगर पुत्र ने कुछ नहीं किया तो इच्छा पूरा नहीं होगा। तो पुत्र को यह इच्छा हुआ कि मैं जाऊंगा, अगर आपको बहुत पुत्र चाहिए ना है पिता, तो मैं जाऊंगा, मैं उनको जीवन दूंगा। मैं मरने के बाद क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान के जीवन के द्वारा जो कोई भी मुझ पर विश्वास किया, वो सभी लोग कैसे हो गए? मेरे समान, जो प्रथम बीज था वैसे ही बन गए। मंडली का अवस्था प्रियो आप समझना। कलीसिया कौन है? कुछ लोगों को इकट्ठा कर अलग अलग जाति के, अलग अलग वंश के, अलग अलग स्वभाव के लोग मिलकर चलो मंडली, चलो आराधना बोलकर, वो नहीं है मंडली। मंडली मतलब क्या है? एक मसीह का स्वभाव को प्रकट करने का एक स्तर है मंडली। इसलिए एक ही मसीह है, एक ही प्रभु है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम कौन है? उस प्रभु का विशेष गुणों को, अलग अलग गुणों को हम प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए आत्मा का फल जब हम बोलते समय में, फल कितना है? एक ही है, लेकिन 9 अलग अलग प्रकार का विशेष एक ही फल का गुण को उसी रीति से जैसा प्रकट होता है, उसी रीति से मंडली कौन है? एक ही मसीह का रूप को प्रकट करने का एक जगह है या अवस्था है, जो प्रतिरूप करता है प्रभु को। उस बात को जब हम लोग मेज की उपस्थिति में आते समय में, ये मन में हमारा ध्यान रहकर हम आ रहे हैं कि मैं किस बात के लिए मैं प्रभु मेज का भाग लेने के लिए आ रहा हूं। मैं क्या देखकर आ रहा हूं कि हे प्रभु, उस कलवरी क्रूस में आपने सिर्फ मुझे पाप से छुटकारा दिया, उतना ही नहीं, मुझे नरक से बचाया, उतना ही नहीं, मुझे बेटा बनाया, उतना ही नहीं, मुझे आपने सब कुछ दिया, उतना ही नहीं, लेकिन आपने मुझे एक देह बना दिया, या आपने मुझे एक कर दिया प्रभु में। प्रभु मेज का सबसे बड़ा एक बोध्य है जो हमें ये बात समझना। हम लोग पहला कोरिन्थी में इसी बात को इसका कनेक्शन में पढ़ते समय में 10:17, इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, हाँ, एक देह है, हाँ, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हाँ, ये एक रोटी कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह जब एक दाना बनकर आया, वो हमारे लिए मरा, जिसके वजह से बहुत दाने हो गए। ये दानों को सबको मिलाकर क्या करता है? वो लोग सबको चक्की में मिलाकर एक रोटी बन गया। तो एक रोटी बोलते समय में ये सिर्फ नासिक मंडली का रोटी है करके हम लोग उसको सीमित नहीं करना है। ये किसका रोटी है? ये सावित्रीय मंडली को प्रतिबिंबित करने वाला जो एक देह है, उसका भाग लेने वाले एक रोटी के हम लोग भाग ही ले रहे। एक ही प्याला है, मतलब ये नासिक मंडली के लिए। नासिक मंडली क्या है? सावित्रीय मंडली को प्रतिबिंबित करने के लिए एक स्थानीय रीति से हम आ रहे। लेकिन आज जैसा हम लोग यहाँ पर प्रभु मेज का भाग ले रहे हैं, उसी समय पर, उसी रीति में पुनरुत्थान का दिन में दुनिया भर में, विश्व भर में
जिनको यही सेम प्रकाश मिला है कि हम सब लोग एक ही देह के भाग है करके बोलते समय में, वहां पर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? यही रोटी हम लोग यहाँ पर शारीरिक रीति से हाथों से हमने बनाकर दाखरस और रोटी बनाया, लेकिन वो नहीं परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि ये चिन्ह है। हमने शारीरिक रीति से बनाकर लाया, वो नहीं देख रहा। प्रभु क्या देख रहा है? पिता परमेश्वर क्या देख रहा है? कि वो यीशु मसीह जो हमारा मनुष्य जात का उद्धार के लिए जो बलिदान हुआ, वो जिनके अंदर वो जीवन आया, वो लोग अभी क्या करेंगे? वो लोग स्मरण करके खा रहे हैं कि ये एक रोटी है जिसका हम लोग एक देह होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाकर लाया। हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में थे। यहाँ पर लिखा है कि हम लोग बहुत थे। 17 में उसका रोमियो का पुस्तक 12 का 5 भी पढ़े। रोमियो 12 का 5। ऐसा ही हम भी जो बहुत है, वैसे हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हाँ, कोरिन्थियों में भी ऐसे ही पढ़ा ना हमने। हाँ। मतलब पौलुस जो भी मंडली में जाएगा उसका एक ही गवाह है सब मंडलियों में जाकर, क्या कि वैसे तो हम देखने में हम बहुत है, लेकिन हम लोग एक ही देह है। एक ही देह है मतलब क्या? एक ही रूप के भाग है, एक ही शरीर के हम लोग सदस्य हो गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसका असलियत कौन है? जो सच्चा कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो एक दाना बनकर आया, वो हम सबको उनका मृत्यु के द्वारा हम सब कई दाने हम लोग बन गए। ये कई दाने हम लोग मसीह को प्रतिबिंबित करते समय में एक देह होकर प्रतिबिंबित करते हैं। तो जैसा एक दाना ओरिजिनल दाना कैसा है, हम लोग भी कैसे है? उन्हीं के समान, उन्हीं के जैसे, उन्हीं के रूप में। आज तो हमारा प्राण का उद्धार हो रहा है इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन हमारा शरीर का रूपांतर हो जाएगा, हम लोग बदल जाएंगे, तब हम कैसे होंगे? जैसा वो है, जैसा हमारा प्रभु है वैसा है। इसलिए हम लोग मेज में सिर्फ प्रभु का वेदना और कष्ट और मेहनत, वो सिर्फ उतना बातों को नहीं हम लोग याद करते हैं। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आएगा, वो भी हम याद करते हैं। इसलिए तुम लोग ये रोटी तब तक खाना, मेरा मृत्यु को जो घोषणा करता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम ये घोषणा करते रह रहे हो। तो एक एक रोटी का भाग लेते समय में मैं घोषणा कर रहा हूं कि क्या? मैं प्रभु का एक देह का भाग हो चुका हूं। हम सब यहाँ पर अभी एक है। मेरे अंदर मसीह है, आप में भी मसीह है बोलकर हम एक दूसरे को ऐसे समय में एक दूसरे को भेदभाव करके हम नहीं देख सकते। हम क्या देख रहे हैं? एक दूसरे को प्रेम में। मसीह ने जितना दाम मुझे क्रूस पर, अगर मेरे लिए प्रभु ने 5 किलो या 5 लीटर लहू बहाया है, तो दूसरा भाई के लिए भी कितना बहाया रहेगा? सेम। मेज के सामने आते में कोई ऊपर नीचे भेदभाव नहीं है। वो ऊपर नीचे कब होगा? जब न्याय का दिन में प्रभु जब सभी विश्वासी लोगों को उठाने के बाद, रैप्चर करने के बाद, सभी विश्वासियों को बुलाकर बोलेगा, तुमने कितना दौड़ा, तुमने कितना परिश्रम किया, तुमने पवित्र जीवन के लिए कितना यत्न किया। उस समय में तभी मालूम पड़ेगा वो भाई ज्यादा दौड़ा इसलिए उसको ज्यादा प्रतिफल मिल रहा है, मैं कम दौड़ा इसलिए मुझे कम प्रतिफल मिल रहा है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? हम सब मसीह में एक है। यानी कि क्या? अगर आज यहाँ पर पौलुस है तो हम लोग पौलुस को आदर देके, सम्मान देके, पौलुस जी आइए बैठिए बोलकर ऐसा कर सकते हैं क्या? मेज के सामने आते समय में वो भी और हम सब एक है, क्योंकि वहां पर भेदभाव नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाई लोग हैं, जिसका बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह और हम लोग सह छोटे भाई लोग साथ में मिलकर प्रभु पिता परमेश्वर का आराधना के लिए, उपासना के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। ये बात का बोध्य, वो सच्चाई हमारे हृदय में हम लोग बोध्य होकर ही हम लोग मेज का भाग लेना प्रिय, न तो अयोग्य रीति हो जाएगा। कोलोसे के पुस्तक में उसका 3 का 15 जब हम पढ़ते हैं, मसीह की शांति, हाँ, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ देखो, हाँ पढ़ो पढ़ो, हृदय में राज्य करे, हाँ, और तुम धन्यवादी बने। मसीह का शांति क्यों, प्रभु का शांति क्यों हमारे अंदर आया? फिर से पढ़ो। मसीह की शांति, जिसके लिए मसीह का शांति क्यों हमारे अंदर आया? जिसके लिए एक देह होने के लिए प्रियो। मतलब क्या? वो एक मेल मिलाप का सेवा है, शांति का सेवा है। प्रभु क्यों हमको शांति देकर गया? ताकि हम सब लोग आपस में एक देह बने रहे, भाईचारा में बने रहे, एक ही प्रेम में रहे, एक ही विश्वास में रहे, एक ही आशा में रहे, एक ही एकता में रहे।
ये बात हमें नहीं बोलना है। मेज में हम देखते समय में, ओ प्रभु मैं गया हफ्ता मैं बहुत मेहनत करके आया, इसलिए आज मैं योग्य हूँ मेज खाने के लिए, मैं सवेरे से उपवास करके आया, मैं प्रार्थना करके आया। ये नहीं हमारा योग्यता है मेज खाने के लिए। मेज का भाग का योग्यता क्या है? मुझे प्रभु ने क्या क्वालिफिकेशन दिया मेज का भाग लेने के लिए? कि आप मेरे लिए मरे, आप एक दाना बनकर आया। आप स्वर्ग में रहता तो मेरा कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आप आया मेरा फायदा करने के लिए। आप आया, आप मेरे लिए मरा। आप जब मरकर पुनरुद्धान होकर उस पुनरुद्धान का जीवन जब मेरे अंदर आया, पवित्र आत्मा ने जब मुझे वो जीवन दिया, तो क्या हो गया? मैं आपके समान बन गया। जैसा आप है वैसा मैं हूं, जैसा आपका जीवन है वही सेम जीवन मैं हूं। इसके लिए पवित्र आत्मा ने क्या किया? 1 कोरिन्थी 12:13 में, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, हाँ, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। आत्मा का बपतिस्मा हमको मिला है, पवित्र आत्मा ने किया हुआ काम। ये हम लोग पानी में बपतिस्मा लेकर होने वाला बात नहीं है। पानी का बपतिस्मा क्या है? सिर्फ एक गवाह है कि हाँ, मैं प्रभु का जो सावित्री मंडली का भाग हो चुका हूँ। आज से मैं स्थानीय मंडली में रहकर प्रभु का गवाह के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए मैं एक गवाह और साक्षी मानता हूँ बोलकर वो कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। लेकिन प्रभु ने जो क्रूस में किया हुआ कार्य का अनुभव जब कोई भी विश्वास करता है, जिस क्षण उसने विश्वास किया तुरंत क्या हो गया? पवित्र आत्मा में उसका आत्मा का बपतिस्मा हो गया। और उस बपतिस्मा की वजह से क्या हुआ है? हम जो अलग अलग थे या हम जो बहुत थे, चाहे यूनानी हो, चाहे ग्रीक के लोग हो, चाहे गुलाम हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हम सभी लोगों को एक देह बनाया गया है। ये एक देह बनाते समय में शांति का परमेश्वर मसीह जो हमारा शांति है, वो शांति और मेल मिलाप हमारे अंदर दिया गया है, जिसके द्वारा हम एक देह कहलाए गए हैं। ये बात हमारे हृदय, कोलोसे 3:15 फिर से पढ़ते समय में, ये बात तुम्हारे हृदय में राज्य करना है। मसीह की शांति, हाँ, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हाँ, हम लोग एक देह के लिए बुलाए गए, मतलब क्या? स्वर्ग में उस एक देह का अनुभव होगा, लेकिन यहाँ पर भूमि में ये एक देह का अनुभव खास रीति से प्रभु में इसका भाग का विषय में है। हम लोग बाकी 6 दिन जब हम लोग जीते समय में हमारा व्यक्तिगत जीवन वहां पर होता है। आत्मा में भले हम लोग एक देह का अनुभव में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम लोग अकेले हैं। लेकिन संगति मतलब क्या है? हम लोग अलग अलग परिस्थितियों से सब बातों को छोड़कर, शरीर का अभिलाषा छोड़कर, नौकरी में जाना है, घर पे मेहमान है, ये काम है, वो सब बातों को छोड़कर आकर हम सब लोगों ने अपना समय, मूल्यवान समय देकर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए हफ्ते का पहला दिन मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ही सबसे बड़ा मूल्यवान है। और उन्होंने जो मेरे लिए बलिदान हुआ, उस बलिदान को स्मरण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ करके ये बात का गवाही में हम लोग एकत्र होते हैं। तब हम लोग कौन है? हम लोग तभी अलग अलग नहीं है, हम एक है, हम एक देह है जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, और हम लोग एक देह बन चुके हैं। इस बोध्य में कुरिन्थी मंडली में वहां पर क्या, यहाँ पर सिर्फ कुरिन्थी मंडली 11 अध्याय में ही वहां पर योग्य रीति से मेज का भाग के बारे में बोला गया, और किधर भी योग्य रीति से मेज लो करके वहां पर बोला। तो किस आधार पर वहां पर बोला? उसका 1 कुरिन्थी 11:27 से 29। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी। किसका अपराधी है? प्रभु की देह, प्रभु का देह और प्रभु का लहू का अपराधी है। अयोग्य रीति किसके? वहां पर देखो, अयोग्य रीति बोला है। आगे बढ़ना 29 तक। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांचे, और इस रोटी में से इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे से में पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, नहीं पहचाने तो वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखो, रोटी खाते समय में, दाखरस पीते समय में एक ही बात का पहचान उसके अंदर, पहचान मतलब क्या? वो याद कर रहा है एक ही बात, क्या? कि मैं प्रभु का देह का भाग हूं। ये कौन करना चाहिए? खुद व्यक्ति।
दूसरों को देखकर तू अयोग्य, तू नहीं खा सकता, तू अयोग्य, तू वैसा नहीं कर सकते। मेज के सामने वो व्यक्ति खुद अपने आप को जांचा। जब वो मेज में हाथ फैलाते समय में तुरंत वो क्या याद करना है उसे? प्रभु ने मुझे एक देह बनाया, इसके लिए प्रभु ने सब प्रकार का दाम चुका दिया है। पिता परमेश्वर अभी मेरे से वो मांग नहीं करेगा क्या तू एक देह हुआ क्या नहीं, तूने क्या किया उसके लिए। वो पिता परमेश्वर मुझसे नहीं पूछेगा, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछेगा। मैं लेकिन क्या बोल रहा हूं, मैं किसके बलबूते पर आया? मैं यीशु मसीह के बलिदान के बलबूते पर मैं आया हूं। मेरा कोई कार्य, मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं। प्रभु का देह का भाग होने, हमने क्या पढ़ा? एक आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा हम एक देह बने ना। हमने कुछ तपस्या करके एक देह हुआ क्या? कभी नहीं हो सकता प्रिय, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नया जन्म पाने के लिए हमने कुछ किया क्या? ये विश्वासी से हमको अनुग्रह में हमको मिला हुआ बात है। कोई परमेश्वर को प्रसन्न कर ठीक है आज तू नया जन्म पा ले, ऐसा परमेश्वर को नया जन्म के लिए हम लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ, प्रभु ने हमारे ऊपर दया और अनुग्रह किया, अनुग्रह ही से हमारे विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। ये नया जन्म हुआ लोग अभी प्राण का उद्धार में दौड़ रहे हैं। उस दौड़ते समय में, मेज का भाग लेते समय में वो क्या कर रहा है? एक बात का अयोग्यता को वहां पर पौलुस बताता है, क्योंकि तो तब तक जब हम लोग मेज के पास आते समय में तब तक हम लोग कौन है? योग्य बनकर हम लोग योग्य है। और यीशु मसीह में हम लोग सब लोग नया जन्म के वजह से योग्य है। लेकिन मेज के सामने आते समय में वहां पर एक रीति को तुम देखना, उस रीति को अगर तुमने नहीं पहचाना तो तुम लोग अयोग्य हो जाओगे। वही हमने पढ़ा ना, अयोग्य रीति से तुम लोग नहीं लेना। वो रीति क्या है कि मैं अपने आप को, हर एक विश्वासी अपने आप में यह पहचान, इंग्लिश में लिखा है यू जज योरसेल्फ, तुम अपने आप को न्याय करके अपने आप को तुम परखो कि क्या सचमुच तुम प्रभु के देह के हो के नहीं। ये किसको बोल रहा है? अन्य जातियां जिसका जन्म नहीं, नया जन्म नहीं, उनको नहीं बोल रहा, पापियों को नहीं बोल रहा प्रयोग। मंडली में आने वाले जिन जिन लोगों का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेकर प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में ये हर एक विश्वासी को कह रहा है कि तुम अपने आप में तुम ये बात को जांचो, देखो कि प्रभु ने हमको एक देह के लिए प्रभु ने हमको बनाया है क्या नहीं। ये इस उदाहरण को समझने के लिए मैं एकदम एक गिरा हुआ एग्जाम्पल में बताता हूँ, क्षमा करना, गिरा हुआ एग्जाम्पल है वो। एक व्यक्ति एग्जाम लिखने आ रहा है, जब तक वो एग्जाम लिखते रहता है, वो क्यों एग्जाम लिखने आया? क्योंकि वो क्वालिफाइड है एग्जाम लिखने के लिए। तब तक जब तक लिख रहा है वो क्वालिफाइड व्यक्ति लिखते जाता है। लेकिन मास्टर जी ने आकर उसके पॉकेट में पर्ची देगा, जो चिट है, उसने कॉपी करने के लिए चिट लाया, वो अगर पकड़ा गया, वो दिख गया तो तब वो क्या हो गया? हाँ, अगर उसने एग्जाम में ऐसा कुछ भी काम, अयोग्य रीति उसने कुछ भी किया जो एग्जाम का, परीक्षा का कानून के व्यवस्था के खिलाफ है, तब वो क्या हो गया? वो क्वालिफाइड था। अगर उसने वो चिट पर्ची नहीं लाया होता तो वो एग्जाम लिखने के लिए वो योग्य था। मैं एकदम नीचे गिरा हुआ एग्जाम्पल बता रहा हूं। प्रभु के मेज के आते समय में हम कब योग्य हो गए? जब हम लोग का नया जन्म हुआ। प्रियो, हम लोग निष्कलंक और निर्दोष कब बने? हाँ, ये एक वाक्य हम पढ़ेंगे, एफेसों का पुस्तक 1:4। जैसे उसने हमें हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कब हुआ ये? जगत की उत्पत्ति से पहले है कि नहीं? हम लोग आज 2024 में, अभी आज किसी का नया जन्म हो रहा है, उसको आज समझ में आ रहा है मेरा नया जन्म हुआ क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए लहूदान देकर मरा। तो जिस क्षण वो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस के कार्य पर, उसी समय में वो क्या हो गया? पवित्र और निष्कलंक। उसी क्षण वो हो गया है। इसलिए हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी योग्य है। लेकिन ये योग्य विश्वासी मेज के सामने आते समय में उसने कोई भी ऐसा रीति उसने किया, वो कौन परखेगा? परमेश्वर उसका विवेक को जांचेगा, उसका हृदय को जांचेगा, कि परखेगा कि क्या आज तू रोटी लेते समय में मैं प्रभु का एक देह का भाग हूं कि नहीं। इस रीति से तूने क्या देखा, तूने क्या परखा, तूने क्या अपने आप में जांचा? ये अगर तूने नहीं किया तो
तू अयोग्य ठहराया जा रहा है और तुझ पर न्याय का विधि, मतलब नरक जाने का न्याय विधि नहीं है, तुम बीमार हो सकते हो या तो मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोग वो डर के नहीं कर रहे, हम लोग खुशी से कर रहे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह उस एक देह होने के लिए मैं कुछ भी करूंगा तो मैं नहीं उस एक देह का भाग बन सकता हूं। उस एक देह का होने के लिए प्रभु मेरे लिए मारा गया, प्रभु मेरे लिए गाड़ा गया, प्रभु मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा। इसलिए आज से मैं उस व्यक्ति के लिए जी रहा। दूसरा कोरिन्थी में 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। 5:14 है क्या? क्योंकि मसीह का प्रेम हाँ। हमें विवश कर देता है। हाँ, इसलिए कि हम यह समझते हैं, ये हम अभी समझ रहे हैं कि जब एक सबके लिए एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, हम सब उसमें मर गए। आगे, और वह इस निमित्त सबके लिए और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है अभी हम जो जीवित है वे आगे को अपने लिए वे आगे को अभी अपने लिए नहीं जी रहे, परंतु उसके लिए उस एक के लिए जी रहे हैं जो उनके लिए मरा, जो हमारे लिए मरा। वो एक प्रभु जो हमारे लिए मरा, वो एक दाना होकर आकर मरा। वो मरते समय में क्या हो गया? उनका पुनरुत्थान में हम भी उनके समान अनेक दाने बन गए। वो अनेक दाने क्या कर रहे हैं? एक देह होकर, एक रोटी होकर, ये चिन्ह जो रोटी है उसका भाग ले रहे हैं। इसलिए रोटी के सामने आते समय में रोटी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना। वचन में क्या लिखा है? 1 कोरिन्थी आपका हिंदी भाषा 10:16 धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिसमें हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? नहीं। आगे, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ, मतलब कैसा तोड़ेंगे? प्रार्थना करके, धन्यवाद करके। देखो, प्रार्थना का सेवा को हमें समझना है। हम लोग ये रोटी के सामने आते समय में हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद के साथ ये भाग ले रहे हैं हम लोग। वो रोटी जब दो भाई लोग स्थानीय मंडली के लिए, दो भाई लोग प्रतिबिंबित करके दो भाई लोग प्रार्थना करते समय में वो लोग धन्यवाद का प्रार्थना चढ़ाते, धन्यवाद चढ़ाते। वो लोग चढ़ाते समय में सारा मंडली उसमें क्या बोलते हैं? आमीन, उस धन्यवाद में मैं भी हूं। तो वो भाई जब रोटी तोड़ के हमको देगा तो धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक देह बनाया। कटोरा पीते समय में, धन्यवाद का कटोरा लेते समय में क्या बोल रहा हूं? धन्यवाद प्रभु, आपने क्यों लहू बहाया? ताकि मैं एक देह हो। एक बार जल्दी से एफएससियों का पुस्तक 2 का 14-15, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, हाँ, और अलग करने वाली दीवार को, हाँ, जो बीच में थी ढा दिया, हाँ। आगे, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसके आज्ञा विधियों की रीति पर, सॉरी, उसका 13 भी पढ़ना, 13 से पढ़ना। अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट होगा। अभी प्रभु के लहू के द्वारा हम जैसे अन्य जाति लोग भी निकट आ गए। तो वो लहू के द्वारा क्या हो गया? 14 में लिखा है, अभी वही हमारा मेल है। हम लोग मेल मतलब इंग्लिश में पीस लिखा है, शांति लिखा है। मेल मिलाप यानी शांति। कोलोसे में हमने क्या पढ़ा? प्रभु शांति क्यों दिया? एक देह होने के लिए। हमारे अंदर ये शांति, ये खुशी, हम लोग मेज लेते समय में इतना शांति हमारे अंदर भर जाना चाहिए कि ये और कोई चीज के लिए नहीं, प्रभु ने मेरे लिए। अगर मैं अकेला पापी ये दुनिया में होता, बाकी सब धर्मी है, मैं अकेला पापी हूं तो भी यीशु स्वर्ग खाली करके छोड़कर नीचे आता था। मुझ जैसा घिनौना पापी को बचाने के लिए वो अकेला एक दाना बनकर आता था और मेरे लिए वो मरता था। उतना प्रेम करता है हम सब लोगों के लिए। ये सब एक एक व्यक्तियां अपने आप में परखना है। प्रभु, आपने मेरे लिए ये कार्य, जो इतना बड़ा कार्य किया, जिसके लिए वर्णन से भी बाहर है। यूहन्ना कहता है, अगर प्रभु ने किया हुआ कार्य पुस्तक लिखने जाओ तो ये दुनिया का पुस्तक काफी नहीं पड़ेगा। उतना बड़ा बड़ा कार्य। तो वो बात को हम स्मरण कर रहे प्रियो, कि एक ही देह बनाने के लिए प्रभु ने मुझे मेल किया और शांति, उन्होंने मेल मिलाप करने के बाद मेरे खिलाफ जो विधियां थी, 15 पढ़ना, 14 का 15, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिनकी आज्ञा विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया। आगे, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करे, मेल करा। आगे 16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह, दोनों को मतलब जो भी प्रकार के जितने भी पार्टी थे, दो ही पार्टी थे, अन्य जाति और यहूदी, ये दोनों लोगों को एक देह बनाकर परमेश्वर से हमें मिलाया। आगे, उसने आग
आकर तुम्हें जो दूर थे हाँ और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार देखा, दोनों को मेल मिलाप यानी शांति का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच एक ही पिता के पास पहुंच हो चुका है। इसलिए मेज के सामने आते समय में प्रियो, हमारा संबंध डायरेक्टली पिता परमेश्वर के साथ है। बाकी 6 दिन हम जो जीते हैं उसका लेखा कौन ले रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, क्योंकि हमको प्रतिफल मिलेगा। हमने जैसा जैसा शरीर में कर्म किया उसके हिसाब से हमको लेखा प्रभु को देना है। लेकिन आराधना एक ऐसा परिस्थिति है जब आराधना में क्या हो जाता है, यीशु मसीह हमारे तरफ रहकर वो महायाजक बनकर परमेश्वर की ओर आराधना चढ़ाता है। यीशु मसीह के पीछे कौन है? हम सब। तो उस एक ही पिता के ओर हमारा आराधना चल रहा है। बाकी 6 दिन क्या होता है? यीशु मसीह हमारे लिए है। वो क्या देख रहा है कि सभी विश्वासी योग्य रीति से जी रहा है क्या नहीं, जांच कर जी रहा है क्या नहीं करके। लेकिन आराधना का दिन में क्या हो रहा है? वो महायाजक बनकर, हमारा मध्यस्थी बनकर, वो पिता की ओर डायरेक्शन की ओर देखकर क्या कर रहा है? आराधना चढ़ाते समय वो क्या बोल रहा है? हे पिता, मैं अकेला नहीं हूँ। आपने जो उत्पत्ति में कहा, उत्पत्ति आदि में आपने कहा कि बहुत सारे लोग पुत्र बन जाए मेरा, इसके लिए आपने क्या किया? उस उत्पत्ति में वो चुने हुए लोगों को आपने पवित्र और निष्कलंक कर दिया। और वो सेवा आज भी प्रभु का चल रहा है। एक वाक्य एफेसों का पुस्तक 5 का पति पत्नी का संबंध बोलते समय में जल्दी से 25 से 27। पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया। देखो, मसीह कलीसिया के लिए क्या करता है? अगला वाक्य, प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा देखो, ये प्रभु कर रहा है। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखो, कौन पवित्र बना रहा है? प्रभु कर आगे। और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया, और ऐसी तेजस्वी मतलब चमका चमका के क्या कर रहा है? हमारे अंदर तेजस ला रहा है। अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, जिसमें कलंक नहीं, न झूरी, न कोई और ऐसी वस्तु, और कोई भी ऐसी घृणित वस्तु नहीं है, और पवित्र और निर्दोष। ये बात को हम लोग क्या करना चाहिए? आमीन। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे गटर से मुझे उठाकर मुझे उद्धार दिया, और आज प्राण का इस उद्धार का जीवन के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आप ही मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मुझे रगड़ कष्ट और परेशानी क्या है प्रियो? हमें रगड़ कर हमारे अंदर का सब प्रकार का अशुद्धता निकाल कर हम लोग तेजस और चमक हो जाए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनके एक देह है, हम उनके एक शरीर है। इसलिए आज हम लोग प्रभु मेज में ये रोटी का भाग लेते समय में, प्रभु आपने ये मेरे लिए किया, सिर्फ मेरे लिए, मेरा आत्मा का उद्धार के लिए क्रूस में कार्य किया उतना ही नहीं, मेरा शरीर का उद्धार के लिए किया उतना ही नहीं, लेकिन आज मेरा प्राण का उद्धार के लिए, जो पवित्र जीवन जीने के लिए जो मुझे मदद चाहिए, क्योंकि मैं अकेला पवित्र जीवन नहीं जी सकता, मुझे प्रभु का सहयोग चाहिए, मुझे मसीह में रहना है तो ही मैं पवित्र हूँ। उस पवित्र जीवन के लिए आपने मुझे क्या किया? मुझे धोकर शुद्ध कर निष्कलंक सब प्रकार का दाग जूरी निकाल कर पिता के सामने मुझे ऐसा खड़ा कर रहा है मानो मैं पवित्र और मतलब मेरे अंदर कोई गलती है ही नहीं, मेरे अंदर कोई पाप है ही नहीं। उस रीति से तो पिता जब परमेश्वर की ओर देखते समय में हम भी कैसे दिख रहे पिता की ओर? यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह में पाप नहीं है तो हमारे अंदर भी पाप नहीं है। यीशु मसीह शुद्ध है, हम भी शुद्ध है। यीशु मसीह पवित्र है, हम भी पवित्र है। ये कभी की बात है आराधना में जब यीशु प्रभु की ओर हमारे लिए सेवा कर। लेकिन बाकी का 6 दिन जब हम लोग प्राण का उद्धार के लिए जी रहे, तभी यीशु मसीह मुझे पूछ रहा है, क्या मैंने तेरे लिए जो किया हुआ बलि का कार्य उस आत्मा में तू चल रहा है क्या नहीं? तू वचन के अनुसार चल रहा है क्या नहीं? लेकिन आज हम लोग वो बात को नहीं याद कर रहे। आज हम लोग क्या याद कर रहे हैं कि प्रभु अभी पिता की ओर जैसा आराधना कर रहा है उसके साथ हम भी है। वो हमारा श्रेष्ठ महायाजक है और हम लोग सहयाजक है, क्योंकि हम लोग अकेला आराधना नहीं कर सकता। आराधना करने के लिए महायाजक चाहिए। वो महायाजक पिता की उपस्थिति में हमारा कोई भी गलतियां, हमारा कोई भी पाप वहां पर नहीं दिखा रहा है। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं, एक लास्ट वर्स, वहां पर आदम के लहू से भी
हाबिल के लहू से। हाँ सॉरी, आबेल के उसका लहू से भी उत्तम बातें करता है। हाँ उसका 24 पढ़ना। हाँ, और नए वाचा के मध्य नए वाचा का मध्यस्थी यीशु और छिड़काव के उस लहू के देखो, छुड़काया को उस छिड़का के उस लहू के सामने पास आए हो। हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम। हाँ, ये छिड़का हुआ लहू कहाँ पर है? यीशु मसीह क्रूस में जब हमारे लिए लहू बहाया, वो बहाया हुआ लहू लेकर जाकर स्वर्गीय मंदिर में जाकर छिड़का। उस छिड़कते समय में आराधना में हम कहाँ पहुंच गए? उसी पवित्र मंदिर में हम लोग पहुंच गए, जहाँ पर पिता परमेश्वर हमें देख रहा है। पिता परमेश्वर हमें देखते समय में कैसा देख रहा है? मसीह की नजरों से देख रहा है। अगर मसीह हट गया तो हम जल जाएंगे। तो वो मसीह को देखते समय में हमने मसीह को पहने हुए हम भी प्रभु के साथ वहां पर है। तो वहां पर कोई भी अगर गलती बताए, देख जेबू उस दिन देख वो गलत काम कर रहा था, देख वो जेबू ऐसा किया वैसा किया, तुरंत लहू क्या बात करेगा? नहीं 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 नहीं, ये धोकर शुद्ध हुआ आपका प्रिय बेटा है, इसके ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं सकता। मेरा योग्यता नहीं, प्रभु का लहू बात कर रहा है। आबेल ने क्या बोला? मेरा भाई काइन का बदला लेना। लेकिन यीशु ने क्या बोला? हे प्रभु, इनको माफ कर, ये लोग नहीं जानते, इनको क्षमा, इनके ऊपर आरोप नहीं लगाना, इनके ऊपर गुनाह नहीं लगाना। पिता को प्रार्थना, वही प्रियो, वही हमारा धैर्य है। आज हम लोग क्या करके आए हैं वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया वो है हमारा योग्यता। बाकी के दिन में हम लोग कर रहे हैं प्रभु को एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोग यत्न कर रहे हैं, लेकिन आराधना में हम लोग प्रभु का यत्न को याद कर रहे हैं, प्रभु का मेहनत को, क्योंकि प्रभु को याद करो, वचन कहता है मुझे याद करो। मुझे, हम सिर्फ प्रभु को याद करने वाले लोग हैं। मंडली का खासियत है, इसलिए ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये सुरदूतों के लिए नहीं है, अन्य यहूदी याजक लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ नए नियम के विश्वासी लोग जो मंडली के भाग हो चुके हैं, जो एक देह हो चुके हैं, वो एक देह हुए लोग प्रभु को स्मरण करते हुए ये एक देह, ये एक रोटी और ये एक प्याला धन्यवाद करके हम सब लोग साथ में प्रभु ने किया हुआ सब कर्म को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, योग्य रीति से परख कर, जांच कर, सच्चा मन से हम लोग भाग लेने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें।